हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वर्ग संख्याएं तथा उनके गुणधर्मों के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम इनके कुछ उदाहरण देखेंगे। इन संख्याओं के वर्गों में शून्यों की संख्या कितनी होंगी? आप यहाँ वीडियो को रोककर उत्तर सोच सकते हैं। क्या आपको शून्यों की संख्या ढूंढने में परेशानी हो रही है? चलिए हम मिलकर ढूंढते हैं। संख्या 50 में 1 शून्य है और संख्या 100 में 2 शून्य है। वर्गों के अंत में शून्य की संख्या 2 गुनी होगी, यानी कि इनकी संख्या हमेशा सम संख्या ही होगी। इसलिए 50 के वर्ग में 2 शून्य होंगे और 100 के वर्ग में 4 शून्य होंगे। है ना आसान? अब अगर मैं कहूँ कि आपको निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्याएं ढूंढनी है, तो आप कैसे ढूंढोगे? आप यहाँ वीडियो रोककर उत्तर सोच सकते हैं। चलिए साथ मिलकर इसका हल ढूंढते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि दी गई संख्याओं में से कितनी संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 तथा 8 है। हम जानते हैं कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर इन संख्याओं में से कोई एक संख्या हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। इसलिए संख्याएं 53, 62 और 67 पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती हैं। अब हमारे पास बच गए हैं 50, 51 और 64। क्या आप बची हुई संख्याओं में से किसी और संख्या को भी वर्ग संख्याओं के गुणधर्म के आधार पर पहचान सकते हैं? बिल्कुल सही। पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 50 में केवल 1 ही शून्य है, इसलिए यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चलिए अब इन 2 बची हुई संख्याओं की जांच करते हैं। दोनों संख्याओं को हम गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हम सिर्फ 64 को किसी संख्या के घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, अतः 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यह प्रश्न आपके अभ्यास के लिए दिए गए हैं। आप यहाँ वीडियो को रोककर उत्तर सोच सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं। इस वीडियो में हमने वर्ग संख्याएं तथा इनके गुणधर्मों से जुड़े कुछ उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम इनसे जुड़ी गलत अवधारणाओं तथा सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।